ओम नमः शिवाय। माँ उमिया माताए नमः। श्री गणेशाय नमः। आजकल बाप और बेटे में गलतफहमियों की वजह से बहुत दूरियां बढ़ रही हैं। मैंने इस वीडियोग्राफी के जरिए बेटों को बाप का नाजुक दिल बताने की कोशिश की है। मेरा हिंदी ठीक नहीं है, फिर भी मैंने प्रयास किया है। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आपको मेरा और वीडियो देखना है तो यूट्यूब पर जाकर महेंद्र पटेल संतुरवाला को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने स्क्रीन के भी आपके सामने जो मेरे फोटो है उसमें भी बताया है, तो देख लेना। मैं पान की दुकान के आगे बेंच पर बैठा था। एक लड़का मेरे सामने वाली बेंच पर आके बैठा। मैंने देखा लड़का बड़े गुस्से में था। थोड़ी देर के बाद मैंने लड़के को पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो, कुछ प्रॉब्लम है? मेरे बाप का मैं क्या करूं अंकल, आज मैं देर से घर गया तो मेरे पर गुस्सा करने लगे। इस बार मैं अपने पिताजी पर गुस्सा करके आया हूँ। मैंने बोला, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी स्वतंत्रता चाहिए। अंकल, कब तक मैं अपने बाप की डांट और तमाचा खाऊं? हर छोटी छोटी बात में मुझे डांट देते हैं। मैंने पिताजी से बोल दिया, मुझे रात को घर आने में देर हो जाए तो आप सो जाना, मेरा इंतज़ार नहीं करने का, मेरे साथ ज़्यादा बवाल नहीं करने की। मेरी बात सुनकर मेरे पर गुस्सा करने लगे और तमाचा मार दिया। बेटा, पिता का क्रोध ही आपको संस्कारी बनाता है, इसलिए अपने पिता का अपमान मत करो, नफरत मत करो। घर जाओ, आपके पिताजी और माताजी आपकी चिंता करते होंगे। अंकल, मेरे पिताजी को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। अब क्या करोगे बेटा, घर नहीं जाओगे? अंकल, अब घर जाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन घर पर मेरी माँ मेरा इंतज़ार करती होगी। मेरी माँ ने कुछ खाया भी नहीं होगा। मेरी माँ मुझे बहुत प्रेम करती है, इसलिए मुझे अपनी माँ के लिए घर जाना पड़ेगा, बाकी तो इच्छा नहीं होती। बेटा, तुम यहाँ बड़ी गलती कर रहे हो। बेटा, तुझे तेरी माँ के आंसू दिखाई देते हैं। कभी अपने पिता के गाल पर सूखे आंसू देखने की कोशिश की है? बेटा, जब आप घर जाओ ना, तब अपने पिता के बेडरूम में जाना और देखना, तुम्हें पता चले। देखना आपके पिता सो गए हैं या तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुबह उठते ही पिता के बेडरूम में जाकर जिस पर आपके पिता सोते हैं वो तकिए की जांच करना। आपको पता चल जाएगा कि आपके पिता का दिल कठोर है या भावुक है। बेटा बोला, अंकल, उसमें तकिए की जांच क्यों करने की? बेटा, जब बेटा बाप का अपमान करता है तब बाप के आंसू दिल में रहते हैं, वो और जगह नहीं दिखाई देते। सबके सामने वो आंसू नहीं दिखाते, बल्कि तकिया और बिस्तर में दिखाई देते हैं। तुम्हारे पिताजी के बेडरूम में जाके देख लेना। बेटा, बाप एक ऐसा मूंगा प्राणी है, अपने बेटे का जीवन बनाने के लिए कारखाने में ओवर टाइम करता है और अपनी इच्छाओं को भी दबा देता है। जब वही बेटा उसका अपमान करता है तो बहुत दुखी होता है। बेटा बेटा जब बाप का अपमान करता है तब बाप रोता नहीं है, अपने आंसू दिल में दबा के रखता है, इसलिए बाप को दिल का दौरा पड़ता है। बेटा, यदि आप तकिया की जांच करते हैं और आपके पिता का तकिया आंसू के कारण
गीला लगता है तो आप समझ जाओगे कि आपके पिता आपसे कितना प्यार करते हैं। पिता का दिल दूसरे की तुलना में 100 गुना अधिक नाजुक होता है। लोग माने या ना माने, मैं मानता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो मेरे पास आते हैं, अपना प्रॉब्लम बताते हैं, तो ख़ास तौर से बहू का और बेटे का ज़्यादा होता है, बहुत दुखी होते हैं बहू और बेटे से। ऐसे बहुत बहुत से माँ बाप मेरे पास आते हैं, मित्र हम लोग क्यों ये करते हैं? वो हमारे भगवान हैं, तो हम भगवान के साथ ऐसा वर्तन क्यों करते हैं? हर आप कहीं भी जाओ, को पूजा मंदिर में जाए, कहीं भी जाए, तो हर जगह वो पंडित जी या संत या गुरु जी माता पिता का प्रवचन ज़्यादा देते हैं कि भाई माता पिता को भगवान मानिए, ऐसा करिए, उनकी पूजा करिए, उनके। लेकिन कभी भी ये गुरु जी लोग अपने आश्रम में जब सभा होती है, जो उनका जो भी अनुयायी उनके पास आता है, उनके पैर छूते हैं, तब उनको क्यों नहीं रोकते वो लोग? अगर वो पैर छू रहा है तो उनको उनको बोलना चाहिए गुरु जी को, बेटा ठहर, तू मेरे पैर छू रहे हो, पहले ये बता, तेरे माता पिता तेरे साथ है या अलग है, वो मुझे बता। कल तू तेरे माता पिता को लेके आना मेरे पास, फिर मेरा पैर छूना, या मुझे फ़ोन पर बात करवा, मैं उनसे बात करूँ, उसके बाद तू मेरे पास मेरे पैर छोड़े, यहाँ वरना यहाँ साइड में बैठ के मेरा प्रवचन सुनना। तू मेरा शिष्य के, कोई मेरा भक्त के कहने के बराबर नहीं है। तो देखिए ये सब कोई गुरु जी कहीं नहीं करते लोग, क्योंकि वो जब करेंगे नहीं ऐसा सबको बोलेंगे, उनका हर भक्त ऐसा ऐसा कम होता रहेगा, कोई जाएगा ही नहीं, उनकी उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। तो क्या करेंगे वो लोग? वो लोग तो ऐसे शुभ बताते बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ करते नहीं हैं। मित्रों ये बहुत ज़रूरी है, माता पिता हमारे भगवान हैं, हम लोग क्यों उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मुझे तो पता नहीं चलता। मेरे साथ तो इतने लोग आते, मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ, मुझे पता नहीं चलता ये लोग क्यों ऐसा करते हो। मैं एक सलाह दूँ, अगर आपका बिजनेस नहीं चलता, आज का ये जो दुकानों बनी है ना, सब ये दुकानों नेगेटिव बताते हैं, इसी हिसाब से वो चलती है। सभी दुकानें, मैं किसी का नाम नहीं दूंगा, चाहे मेरी वास्तु की दुकान हो या फेंगशू की दुकान हो या मंदिर हो या पूजा पाठ हो या ज्योतिष हो, कोई भी दुकान, ये सभी एक दुकान ही है जहाँ पंडित लोग नेगेटिव बोल के उनको डर बता के वो सब विधि करवाते हैं। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए अगर आपको पैसा कमाना है ना, आपका बिजनेस नहीं चलता, बिजनेस को छोड़ो यारो, आपके पास जितने भी पैसे बचे हैं उसी से एक बड़ा आश्रम बना दीजिए। मैं बोलता हूँ आपको, जो बिजनेस कितना पैसा कमाते हो आप लोग, आप थक जाओगे, इतने लोग आपके यहाँ आएंगे, आपके बिजनेस चलता, जितना भी पैसा बचा है एक बड़ा सा आश्रम ले लो, बड़ा सा खुला होना चाहिए जगह भी, इसमें 2-3 मंदिर बन जाए, ऐसा आश्रम बना दीजिए। आश्रम एक मंदिर बना दीजिए, मंदिर में महादेव जी का शिवलिंग की स्थापना कीजिए, महादेव जी का शिवलिंग की स्थापना कीजिए, क्योंकि महादेव जी को सभी लोग सभी धर्मों वाले मानते हैं, इसलिए लोग मंदिर में आएंगे, सभी लोग आएंगे, हर धर्म वाले मंदिर में आएंगे। शिवलिंग के आसपास गणेश जी और हनुमान जी की मूर्ति रख दीजिए। जो शिवलिंग के आसपास मंदिर होता है, शिवलिंग का मंदिर, उसके बाहर की साइड, ये साइड हनुमान जी होता है, इसके आजू बाजू में गणेश जी होते हैं, दोनों की मूर्ति यहाँ रख दीजिए। मंदिर के बाएं, यानी मंदिर के बाएं की साइड 9 ग्रह का मंदिर बनाइए। 9 ग्रह देवता बोलते हैं ना, शनि सूर्य सब, ये ग्रहों का ये मंदिर बनाइए, उसमें 9 ग्रह की मूर्तियां रख दीजिए। क्योंकि आजकल लोग शनि की पनौती दूर करने के लिए बहुत विधि करवाते हैं, हर बार जाते हैं शनि मंदिर जाते हैं, उनकी पनौती दूर करने के लिए पंडित जी के पास जाते हैं।
उसके लिए मंदिर एक बना दीजिए। उसके मंदिर के दाएं ओर एक पूर्वजों का मंदिर बना दीजिए, अतः वो बहुत जरूरी है। पूर्वजों का मंदिर बना दीजिए। मंदिर में माता पिता की मूर्तियों को स्थापित कीजिए। ऐसा 2 स्टैचू रख दीजिए, एक या मेल या फीमेल का। उससे माता पिता का उनका जो एज बनाना है, उसको पिता को जैसे भी इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस बताइए माता के ऐसा, और ऐसे 2 मूर्तियां रख दीजिए। मूर्तियों के पूर्वजों के मंदिर के अंदर एक बड़ा हवन हवन कुंड बोलते हैं ना, बड़ा सा हवन कुंड बना दीजिए। उसमें 10-12 लोग विधि में बैठ सके, विधि करने के लिए। क्योंकि आजकल पंडित क्या करते हैं, पंडित जब कोई पितृदोष की विधि के लिए उनके पास जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि आपके पूरे फैमिली के सभी को आना पड़ता है पूजा में, तभी आपका पितृ को शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगी। उसके लिए लोग आते हैं तो 10-15-12 लोग बैठे, ऐसा कुंड बना दीजिए। इस कुंड में पूजा करवाइए, ग्रह कर सकते हैं। इसीलिए जो पितृदोष की जो विधि करते हैं, जो चाणोद है या गया है, कहीं भी मंदिर में कहीं भी आपको मिल जाए कोई अच्छा पंडित जी, ऐसा 2-3 पंडित जी को आप आपके मंदिर में रख दीजिए, बुला लीजिए, और एक उनका अलग से रूम दीजिए, और अलग 2-3 रूम बना दीजिए, उसमें वो लोग रहे। बराबर है, ये खास करना है। वो पिन पर पितृदोष को विधि करने के लिए तो उनको हाजिर हो तो फौरन उनकी विधि हो सके। इसीलिए बड़ा कुंड जिसमें 20-25 लोग स्नान कर सके ऐसा बनाओ। जो बोलो स्विमिंग पूल बनाते हैं, ऐसा गोल कुंड जैसा नेचुरल लगे ऐसा बनाना है, गोल। उसमें स्विमिंग पूल जैसा नहीं लगना चाहिए, कुंड जैसा लगना चाहिए। हम लोग बाहर जो तीर्थधाम में जाते हैं ना, जो कुंड देखते हैं, ऐसा कुंड बनाना है हमें। तो ऐसा कुंड बना दीजिए, उसमें 20 से 25 लोग स्नान कर सके। एक कुंड के ऊपर पास में एक दीवार पे एक बॉल लगा दीजिए, और उसमें लिख दीजिए, इस कुंड में भारत की सभी पवित्र नदियों का पानी है। उसमें चाणोद का भी पानी है, गया का भी पानी है, सभी नदियों का पानी उसमें। अगर इस कुंड में अगर आप स्नान करेंगे तो आपका पितृदोष दूर हो जाएगा, ऐसा बोर्ड लिख दीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम, आपके शनि की पनौती है वो भी दूर हो जाएगी, ऐसा लिख दीजिए वहाँ। और फिर देखिए लोग कितने लोग आते हैं कुंड में स्नान करने के लिए। ये जो मुक्ति के लिए करते हैं सब लोग आएंगे कुंड में। जब पानी आप चाहे आपका नल के जो पानी आता है वही पानी डालना है, लेकिन वो लिखेंगे ना तभी विश्वास बैठेंगे लोग। वो लोग पानी को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि कभी गया क्या यहाँ का पानी क्या उनको पता ही नहीं चलने वाला है। बराबर है। फिर बाजू में एक बड़ा सा बॉल रख देख दीजिए, बोर्ड में लिखिए। बोर्ड में लिखना है नंबर 1, पितृदोष की विधि 2000, मातृदोष की विधि 2000, पितृपिंड की विधि 1000, पितरों को मोक्ष देना है 1000। ऐसी अलग अलग विधि का नाम लिख दीजिए और 4 लिख दीजिए। और स्पेशल आपको एक स्पेशल और बना रखना है बोर्ड, कभी एनआरआई के लिए जो विदेश में रहते हैं वो लोग जो आए उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा ना। चाहे जो बेटे और बहू चाहे इंडिया में हो या विदेश में, दोनों ही सेम ही है, ऐसा नहीं है दोनों का बर्तन सेम है, ऐसा नहीं है। लोग बोलते हैं कि विदेश में ज़्यादा माता पिता हैरान होते हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया में मैं तो विदेश में भी, यहाँ अमेरिका में हूँ, कैलिफोर्निया में, यहाँ भी कंसल्ट किया है मैंने, यहाँ भी वो लोगों के घर में जाता हूँ, इंडिया में भी मैंने किया है। मैंने हर जगह देखा है माता पिता का दुखी दोनों जगह सही है, सेम है, ऐसा नहीं है। लोग विदेश को बदनाम करते हैं दोनों सही। यहाँ भी जितने माता पिता दुखी होते इतने इंडिया में भी होते हैं। इसीलिए खास बोर्ड लिखना है आपको। फिर लिखना शनि की पनौती दूर करने के लिए 2000, नवग्रह की विधि स्पेशल करनी है तो 1000 रुपया, 3000 रुपया, सॉरी इसमें 3000 लिखना है क्योंकि ज़्यादा स्पेशल विधि करनी है ना। क्योंकि आजकल लोग माता पिता से बहुत खराब व्यवहार करते हैं, बहुत दुखी होते हैं, फिर उनका धंधा नहीं चलता, लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं, हमारे जैसे पंडित जो कि हमारे पास आते हैं और को पंडित जी ज्योतिष महाराज के पास जाते हैं, तो ये सब को यही विधि करने के लिए बोलते हैं। फिर यही लोग ये विधि करने के लिए निकल जाते हैं,
मुझे पता नहीं ये लोग क्यों ये करते हैं। अरे भैया, माता पिता हमारे भगवान है, हमें उनको भगवान की तरह रखना चाहिए घर में। अगर ये खास ध्यान रखना बेटे, हर बेटे को बोलता हूँ, हो सके तो उनको रिस्पेक्ट दो। ये सब विधि करने के लिए कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी गलतियों के लिए पिता के चरणों को छूना और क्षमा मांगना। पिताजी को गले लगाओ, तुम्हारी नफरत दूर दूर हो जाएगी बेटा। अगर गले लगाएंगे ना, उनकी हूंफ मिलेगी तो अपने आप नफरत दूर हो जाएगी। तुम्हारे पिताजी को भी अच्छा लगेगा ना, मेरा बेटा मेरे पास है। तुम्हारे पिताजी अगर कोई सलाह देते हैं तो वो सुनना और अमल करना, अपने बहुत फ़ायदा रहेगा। तुम्हारे पिताजी का जब तक तुम्हारे कंधे पे रहेगा, तुम्हारे जीवन में आने वाले हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी ढाल है, उनको समझो। अगर वो कोई सलाह तुम्हें देता है तो उनको सुनो, उनसे बात करो। अगर गलत है तो उसे बोलो कि पिताजी ये सलाह दे रहे हैं वो गलत है, हमें ये इसकी जगह ये करें तो कैसा लगेगा, तो मानेंगे। हमें उनको अपमान नहीं करना है, उनको समझाना है। क्योंकि वो उम्र हो गई है, थोड़ी उनकी सलाह भी गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, लेकिन आपके नज़र में गलत है तो उनको समझाओ, फिर वो आपको समझेंगे। फिर आपको पता चलेगा नहीं ये बराबर है, पिताजी की सलाह भी सही है, और वो गलत है तो वो भी समझेंगे। तो ये खास ध्यान रखना है बेटा। जब तक तुम्हारे पिताजी का हाथ तुम्हारे कंधे पे रहेगा ना, तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, कोई भी। क्योंकि वो तुम्हारा भगवान, तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम होता है, कहीं नुकसान होता है, कुछ भी होता है, तो हम लोग, हमारे माता पिता हमारे घर में बैठे हैं, उनको नहीं पूछते। को गुरु के पास जाते हैं, वास्तु वाले के पास जाते हैं, कोई ज्योतिष के पास जाते हैं, संत के पास जाते हैं। अरे भैया, आपके गुरु है, उनसे पूछो। उनका बहुत अनुभव है, उन्होंने बहुत दुख सहन करे, बहुत सुख भी उन्होंने लिया, आपको पूरा बड़ा किया। उनको मालूम है आपके पूरी नस को, आपका स्वभाव क्या, उनको मालूम है। लोग मान लो क्या करें, हम लोग क्या करेंगे, आपको सलाह देंगे, थोड़ी नेगेटिव बोलेंगे, फिर आपको ऊपर उठाने के लिए बोलेंगे अंगूठी पहन लो, ये हमारे ये चीज़ रख दीजिए, ये माला पहन लीजिए। फिर आप वो लेके रखेंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा। सलाह हमने दी वो करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलने वाला ही है, वो मिलता ही है, कोई गलत नहीं होता कहीं भी। ज्योतिष भी सही है, वास्तु भी सही है, संत भी सही है, गुरु भी सही है। लेकिन हम लोग क्या, हमारे पास है गुरु, हमारे माता पिता, तो हम लोग क्यों बाहर जाते हैं पता ही नहीं चलता है। हम लोग वही गुरु का अपमान करते हैं, फिर हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो ऊपर वाला तो हमें नहीं छोड़ेगा, कहीं गुरु बोलो, हम लोग कुछ भी पहना है, लेकिन ऊपर वाले के सामने हमारा भी कुछ नहीं चलेगा। गुरु तो छोड़ो, ये है आपके भगवान, आपके पास रहते हैं, उनको रिस्पेक्ट दो। जब पिता बेटे बेटे को थप्पड़ मारता है ना बेटा, तब बेटा पिता से नफरत करते हुए अपने कमरे में चला जाता है। तुम समझे बेटा, जब पिता बेटे को थप्पड़ मारता है तब बेटा पिता से नफरत करते हुए अपने कमरे में चला जाता है और सो जाता है। तो पिता को नफरत करते करते सो जाता है। लेकिन पिता ने जिस जिस हाथ से बेटे को थप्पड़ मारा है, वो हाथ को कोसता है, पूरी रात रोता रहता है, जागता है। ये सब बाप ही कर सकता है बेटा, ये दुनिया की नज़र में नहीं आता है, इसलिए दुनिया वालों ने बाप को कठोर बताया है। बाप कठोर नहीं है, बाप का स्वभाव एकदम शांत है बेटा। तो बाप को नफरत मत करना। बहुत देर हो गई बेटा, तुम घर जाओ, तुम्हारी माँ और पिताजी तुम्हारा इंतजार करते होंगे, बहुत दुखी होंगे। बेटा बोलता है देखते हैं भगवान क्या करता है। मैंने बेटे को बोला इसमें भगवान कुछ नहीं कर सकते, जो भी करना है वो तुझे करना है बेटा, ध्यान रखना है, जो भी करना है तुझे करना है। बेटा सुनकर अपने घर जाता था,
मैंने उनको रोका, बेटा सुन, तू जो बात कर रहे हैं ना, ये जो तुम्हारे पिताजी है ना, उनको भगवान ने बोला ये लड़का ही बेटा को मैं तुम्हारे पास भेजता हूँ, तुम्हें उसे अच्छे संस्कार देके बड़ा करना है, उनकी ज़िंदगी बनानी है। तो ये सभी तुम्हारे पिताजी ने किया, तुम्हें अच्छी तरह से रखते हैं, अच्छे स्कूल में बढ़ा के अच्छे संस्कार देते हैं। आज संस्कार के हिसाब से तुम्हें लाभ तमाचा मारा है और तुम उनको गलत समझ रहे हो। अगर वही भगवान को पता चले कि यही बेटा ये बाप को दुख दे रहा है, अपमान कर रहा है, तो भगवान तो दुखियों के ऊपर ही और तुम्हें सजा करेगा। भगवान तेरा अच्छा नहीं करने वाले, जो भी करना है तुझे करना है, तो जाके उनकी माफ़ी मांगो। समझ गए बेटा? ओके। दोस्तों, जब तक आपके पिता आपके साथ है, प्रकृति या किसी भी तरह का ग्रह आपका खराब नहीं कर सकता। तो आज ही अपने पिता को हक करना, मेरा मतलब गले लगाओ, पैरों को छू लो। आपके पिता को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलने का आनंद मिलेगा। अगर आप ऑफिस से घर जाते हो ना, तो उनके साथ 10 मिनट बैठो, 10 मिनट तो 5 मिनट बैठो, आप निकालो, जाकर उनके साथ बैठो। कैसी तबीयत है पिताजी, माताजी कैसे है आपकी तबीयत, बराबर है, कुछ ऐसा कुछ शांति वाला शब्द दो चार बोलो, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। आप ऑफिस में बैठे हो तो अभी फ़ोन करके पूछ लो कि पिताजी आपको कुछ लाना है, माताजी आपको कुछ लाना है, वो कुछ नहीं मंगाएंगे, लेकिन फ़ोन करो। पत्नी को क्यों करते, ऑफिस से बैठे बैठे कुछ लाना है, आके सीधे पत्नी को मिलने के लिए जाते हो। आपके घर में कोई कुत्ता पाला हो तो कुत्ते को सीधा उसके पीछे दौड़ते हो। लेकिन जो माँ बाप हैं वो आपके भगवान को आपको कुत्ते की तरह रखते हो। कुत्ता तो कुत्ता नसीबदार है आपके घर में। जो माता पिता से अच्छा, उनसे तो बात तो करते हो, उनसे वाल करते हो, माता पिता के साथ तो खराब व्यवहार करते हो। तो ये हमारे भगवान है, तो आपको ये करना है। देखो, आप जब आप माता पिता के साथ बैठेंगे ना, तो बोलेंगे बेटा जा तू थक के आया है, तो फ्रेश हो जाओ, फिर आप खाना खाने के बाद में हमारे पास आके बैठना। ये हमारे माता पिता है। समझ गए? जय श्री कृष्ण।